हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर वेरी इंटरेस्टिंग योर केमिस्ट्री सेशन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर ईथर्स, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट। तो लेट्स स्टार्ट। ईथर्स होते क्या हैं? ईथर्स हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, इट इज ROR। दो ग्रुप्स के बीच में ऑक्सीजन है। ये आपके जो R है, इट मे बी एल्काइल एल्काइल, इट मे बी एल्काइल और एराइल। तो ये हमारा ईथर का जो हमारा ईथर है, ये फंक्शनल ग्रुप है। इट मे बी CH3O CH3, ये हमारे एल्काइल ग्रुप हैं। इसी तरह से ये C2H5O CH3 भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे एल्काइल हैं। अगर इनमें से हम एक एराइल ले लें, इट इज C6H5O CH3। दो एराइल भी आपके सेम हो सकते हैं। सो ये सारे हमारे क्या हैं? ईथर्स। ये अब ये हमारे एरोमेटिक ईथर्स में आएंगे और ये हमारे एलिफेटिक ईथर्स में आते हैं। दीज आर द एलिफेटिक एंड दीज आर एरोमेटिक। अगर तो आपके दोनों आर सेम हैं, लाइक C2H5O C2H5, ये हो गया आपका सिमेट्रिकल ईथर। दोनों तरफ दो दो कार्बन है, दो एल्काइल, C2 इधर है C2 इधर है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। अगर आपका कुछ इस तरह से है तो ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन ईथर्स के बारे में, एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक। तो इसके लिए जो OR ग्रुप है, इसको हम एल्कोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। IUPAC सिस्टम में OR को हम एल्कोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन ईथर। आइसोमेरिज्म में फर्स्ट हमारा डिस्कस हम करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? जब आपको कार्बन की चेन में चेंज लेकर आना है। तो चेन आइसोमेरिज्म इन ईथर, सपोज मेरे पास है CH3O CH2 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 CH3। एक तरफ 4 कार्बन है और एक तरफ सिंगल कार्बन है। सो इसका नेम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी ब्यूटेन। अगर अब मुझे इसका सेकंड चेन आइसोमर बनाना है तो हम क्या करेंगे? CH3O, कार्बन की चेन में मुझे चेंज लेके आना है, तो एक जो है CH3 ग्रुप मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है। अब इसका नेम क्या हो जाएगा? ये मेरा है मिथॉक्सी ग्रुप। सो इट इज 1 2 3, 3 कार्बन चेन हो गई है। तो इट इज 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ये मेरा इसका सेकेंड आइसोमर बन गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। अब हमने कुछ इस तरह से चेंज करना है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो ईथर ना रहे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन ईथर उसी को ही बोलते हैं। सपोज मेरे पास है CH3O CH3, इसका नेम क्या है? डाई इथाइल ईथर। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? C2H6O। अगर हम इसको दूसरी तरह से लिखें, इसका मुझे सेकेंड आइसोमर बनाना है, तो आप जरा फॉर्मूला चेक करें। अगेन फॉर्मूला क्या आया है हमारा? C2H6O। लेकिन अब ये ईथर नहीं है, ये क्या है आपका? एल्कोहल, दैट इज इथेनॉल। तो अब हमने ईथर से क्या बना दिया है? इथेनॉल बन गया है। सो दिस इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म क्या होता है? जब फंक्शनल ग्रुप के आसपास डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगे हों, उसको हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। अब इसमें आपका ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। जब ऑक्सीजन के आसपास डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका? कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? मेटामेरिज्म। लाइक मेरे पास है C2H5O C2H5। यहाँ पर O के आसपास दोनों तरफ दो दो कार्बन है, तो मैंने इसका क्या लिख दिया है? C3H7। इट इज इथॉक्सी इथेन। और इसका नेम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी प्रोपेन। सो दिस इज मेटामेरिज्म। तो ये थे हमारे आइसोमेरिज्म। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। हमारा स्ट्रक्चर क्या है? ROR लिखते हैं हम। इट मींस इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। क्लियर? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है। क्लियर? सो इसका स्ट्रक्चर है और बॉन्ड एंगल इसका कितना है? 111.7 डिग्री। अब इसमें हमारा जो इसकी नेचर है, ये टेट्राहेड्रल नेचर शो करता है। ईथर की जो ज्योमेट्री रहती है वो क्या रहती है? टेट्राहेड्रल शेप। एंड इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों है? इट इज ड्यू टू द रिपल्शन
इट इज, यहाँ पर जो है रिपल्सिव अट्रैक्शन है। लार्जर बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो बल्कि आर ग्रुप हैं, इसलिए इनके अंदर की जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस है वो ज्यादा है। ठीक है, रिपल्सिव इंटरेक्शन, उसकी वजह से इनका जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहती है, शेप टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से भी ज्यादा है। इट इज ड्यू टू द बल्की ग्रुप। ये तो था हमारे स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ प्रेपरेशन ऑफ ईथर। फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, हमारे पास इथेनॉल है, हमने इसके अंदर डाला एसिड, it will remove water, we'll get C2H4 plus water. अब ये वाला जो मेथड है, इट इज यूज टू गेट सिमेट्रिकल ईथर्स। ठीक है, इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म एंड इट फॉलोज एंड यूज टू गेट सिमेट्रिकल ईथर्स। अब हमारे पास इसका हम मैकेनिज्म भी करेंगे। हमने वाटर यहां पर रिमूव करा है, दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं हमने अल्कोहल के, क्लियर, दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, विल गेट C2H5O C2H5 प्लस वाटर। वाटर बाहर निकल गया है, वी गेट डाई इथाइल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर यहाँ पर हमें मिला है। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म कैसा रहेगा? आपने लिया है अल्कोहल जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर, आपने इसके अंदर डाल दिया एसिड। अब आप देखिए आपकी जो अल्कोहल है उसने H आयंस को रिसीव किया है एंड उसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ये आपकी क्या बन गई है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और ये जो रिएक्शन है इट इज फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। सेकंड स्टेप में जो आपकी प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट रिएक्ट विद द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड वी गेट ये आपके पास ये वाला कंपाउंड बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन। थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये जो आपका एक्सोनियम आयन बना है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ये फास्ट रिएक्शन होगा, ये अपने में से H आयंस को बाहर निकाल देगा। क्लियर, H आयन जो है वो बाहर निकल गए हैं एंड वी गेट C2H5O C2H5 प्लस H आयंस। ये बना हमारे पास डाई इथाइल ईथर। सो ये रहा हमारा मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म इसने फॉलो किया है। ये वाला जो हमारा मेथड है इट इज यूज्ड टू गेट ईथर्स जिनके पास सिर्फ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होता है। सो ये वाला हमारा जो मेथड है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दिस मेथड इज यूज्ड टू गेट ईथर्स हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, बिकॉज अगर आप सेकेंडरी और टर्शियल अल्काइल ग्रुप यूज करते हो तो उसमें आपका ईथर नहीं बनेगा, उसमें आपका एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है क्योंकि वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने याद रखना है। जो डिहाइड्रेशन वाला मैकेनिज्म या रिएक्शन है ये प्राइमरी के लिए यूज होता है। अगर आप सेकेंडरी या टर्शियल काइल ग्रुप्स आप यूज करते हो तो SN1 मैकेनिज्म वो फॉलो करेंगे, तो उसमें ईथर नहीं मिलेगा, उसमें आपको क्या मिलेगी? एल्कीन। ठीक है, सो दिस वाज द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये वाला जो मेथड है ये सिमेट्रिकल ईथर्स के लिए होता है। अनसिमेट्रिकल ईथर्स के लिए अगर आप यूज करते हो तो इसमें आपको मिक्सचर मिलेगा जिसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। सो दिस मेथड इज ओनली यूज्ड टू गेट अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल ईथर्स। अनसिमेट्रिकल के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है। So our next reaction is Williamson synthesis, most important reaction for the preparation of ether. Dehydration वाला भी important है बट उसमें हमें अनसिमेट्रिकल ईथर्स नहीं मिलते हैं। तो सेकंड हमारा है विलियमसन सिंथेसिस
रिएक्शन। नाउ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला क्या है? RONA प्लस RX। R आपके सेम भी हो सकते हैं, R आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। वी गेट R डैश OR प्लस ROR आपके मिल गए हैं, NaX आपका बाहर आ जाएगा। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू गेट सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर। दोनों ईथर्स के लिए ये मेथड यूज होता है। सपोज मैंने ले लिया है RC2H5ONA और R डैश जो है वो मैंने सेम ही लिया है, C2H5, X मेरा Br है। हमने इसको हीटिंग करी है, वी गेट C2H5O C2H5 प्लस NaBr। तो ये मेरा बना सिमेट्रिकल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर बना है ये। नाउ फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर जो है एल्काइल हैलाइड जो है वो प्राइमरी लेना है। फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर RX used should be primary, should be primary because SN2 मैकेनिज्म इसमें फॉलो करना है और SN2 में ऑर्डर क्या रहता है? प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। अगर आप सेकेंडरी या टर्शरी लेते हो तो यू विल गेट एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। सेम चीज जो आपने पहले वाले मैकेनिज्म में फॉलो करी थी। चलिए फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। मुझे ये ईथर बनाना है। अब मुझे क्या लेना चाहिए? ठीक है, आई विल टेक, इसके लिए आपको क्या लेना चाहिए? टर्शरी ब्यूटाइल ईथर के लिए इथाइल ब्रोमाइड, प्राइमरी हैलाइड ले लिया है आपने, एंड सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड। जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए, दूसरा जो है वो टर्शरी होना चाहिए। अगर आपने इसका उल्टा ले लिया तो आपके पास टर्शरी ईथर आपके पास नहीं बनेगा। तो ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए। चलिए रिएक्शन करते हैं। मुझे चाहिए टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। मुझे क्या लेना है? इथाइल ब्रोमाइड एंड सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। चलिए हम सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, we get CH3 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 और साथ में O के साथ में क्या आ गया? C2H5। तो ये मेरा बन गया टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अगर आपने रिवर्स ले लिया है तो क्या चीज बनेगी? ध्यान से देखिए, इफ रिवर्स इज टेकन, उल्टा ले लिया है आपने, ये टर्शरी की जगह आपने C2H5 अगर लगा दिया है तो क्या होगा? हैलाइड आपने ये ले लिया है और ईथर आपने ये लिया है। ध्यान से देखना है, अगर हमने हैलाइड ले लिया है टर्शरी, इसमें हमने प्राइमरी लिया है, ये प्राइमरी है, और यहाँ पर मैंने हैलाइड ले लिया है टर्शरी और मैंने यहाँ पर सोडियम इथोक्साइड यूज किया है। अब मेरे पास देखिए क्या है, अब टर्शरी है, टर्शरी SN1 फॉलो करेगा, प्राइमरी था उसने SN2 फॉलो किया, अब टर्शरी ने SN1 फॉलो करना है। सो अभी आप रिएक्शन देखिए, हमारे पास प्रोडक्ट हमारा क्या मिल रहा है हमें, C2H5OH प्लस NaBr। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या मिला है? 2-मिथाइल प्रोपीन। तो ये आपने बहुत ध्यान से चीज देखनी है कि हमसे क्या पूछा गया है। अगर आपको टर्शरी ईथर चाहिए तो आपने हमेशा प्राइमरी हैलाइड लेना है। अगर आप सेकेंडरी या टर्शरी हैलाइड दोगे तो आपको ईथर नहीं मिलेगा, आपको एल्कीन मिलेगी। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो विलियमसन सिंथेसिस है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लेकिन अगर आपको इसमें फिनोलिक जो है एराइल हैलाइड, इसमें हम यूज नहीं कर सकते, एल्काइल हैलाइड हमने यूज किया है, एराइल हैलाइड आप फिनोलिक ईथर के लिए यूज नहीं कर सकते हो।
ठीक है। फिनोलिक ईथर आपके पास नहीं बनेगा बिकॉज फिनोलिक ईथर दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये आपके 1 मार्क में क्वेश्चंस आते हैं। एराइल हैलाइड हमें पता है दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसलिए फिनोलिक ईथर बनाना जो है वो मुश्किल है इस रिएक्शन से। सो दीज आर द टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस टू प्रिपेयर ईथर्स। Now we'll discuss the physical properties of ethers. अब ईथर का फॉर्मूला क्या है? ROR। ROR। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हम डिस्कस करेंगे? फर्स्ट, इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, देन एल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट वेरी लेस, सेकेंड सॉल्युबिलिटी वेरी लेस, सॉल्युबिलिटी इनकी लेस होती है, थर्ड जो है इनका कुछ डाइपोल, दे हैव रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात अगर करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे ROR है, दोनों तरफ R लगा है, बड़े बड़े बल्की ग्रुप लगे हैं, सो दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव बट दे गिव रिएक्शन अंडर सम सर्टेन कंडीशंस। तो काफी रिएक्शंस ये करते भी हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या हो गया आपके? HCl, HF, HBr, HI, तो उनके साथ ये रिएक्शन करते हैं। फर्स्ट डाई इथाइल ईथर प्लस HI, एरो के ऊपर आपने इनको हीट किया है, यू विल गेट इथेनॉल प्लस एल्काइल आयोडाइड। आपके पास क्या बना? एक R इथेनॉल एल्कोहल बनाएगा और दूसरा R जो है वो हेलाइड बनाएगा। अगर आपने एक्सेस एसिड यूज करा है, अगर एक्सेस एसिड आपने यूज किया है, वी गेट ओनली RX, फिर हमारे पास सिर्फ यही चीज बनेगी, लाइक C2H5O, C2H5 डाई इथाइल ईथर है और आपने हैलोजन एसिड जो है वो एक्सेस में ले लिया है, तो हमारे पास क्या मिला? 2C2H5I प्लस H2O। इसमें मैंने आयोडीन के साथ रिएक्शन किया है, तो ये रिएक्शन हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हैं, बट आई के साथ क्यों किया है? बिकॉज आयोडीन जो है इट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, सो इसके साथ हमने रिएक्शन करना प्रेफर समझा है। अदरवाइज क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही ये रिएक्शन दे सकते हैं। अब इसमें मैकेनिज्म जो है, अगर इनकी प्रेफरेंस देखी जाए तो HI ग्रेटर लिविंग ग्रुप, देन Br, देन Cl, और ये रिएक्शन दे रहे हैं SN1। नेक्स्ट, अगर आपके केस में अनसिमेट्रिकल ईथर अगर आपके पास है, अगर ये तो है सिमेट्रिकल ईथर, तो आपके पास बन गया 2 RX। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, ये सिमेट्रिकल ईथर है हमारा, दोनों तरफ 2-2 कार्बन है। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर है तब क्या आपके पास बनेगा? लाइक मेरे पास है C3H7OCH3 और मैंने यूज किया है HI, एरो के ऊपर हीट। अब मेरे पास क्या मिला? C3H7OH प्लस CH3I। जो हेलाइड पार्ट है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है, ये चीज आपने याद रखनी है। हेलाइड पार्ट जो है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ गया है। सो ये छोटी छोटी सी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अगर आपके पास सिमेट्रिकल ईथर है तो आपके पास पूरे का पूरा एक्सेस में हेलाइड मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल है तो आपके पास इथेनॉल और छोटा जो एल्काइल है वो हेलाइड बनाएगा, बड़ा जो एल्काइल है वो एल्कोहल बनाएगा। अगर आपने एक ही एल्काइल ग्रुप टर्शरी लिया है, अगर आपके पास वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, तो अब आपके पास क्या रिएक्शन रहेगा? लाइक मेरे पास है CH3, ये ले लिया है मैंने, टर्शरी ब्यूटाइल ईथर मैंने लिया है और इसका मैंने HI के साथ रिएक्शन कराया है। इट विल फॉलो SN1, क्योंकि टर्शरी और सेकेंडरी SN1 फॉलो करते हैं। तब आप देखिए क्योंकि SN1 फॉलो कर रहा है तो इसमें मेरा रिएक्शन क्या रहेगा? CH3 CH3 CH3
I plus CH3OH. So look the difference. ध्यान से देखिए कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर है, आपने HI के साथ रिएक्शन किया है, जो लार्जर पार्ट है वो अल्कोहल बनाता है, स्मॉलर पार्ट जो है वो हैलाइड बनाता है। अगर आपके पास उसी अनसिमेट्रिकल ईथर में आपने टर्शरी ले लिया है, ध्यान से सुनो, अगर आपने ये टर्शरी ले लिया है तो जो आपके पास बड़ा वाला आपका आर ग्रुप है वो हैलाइड बनाएगा और स्मॉलर वाला अल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ पर उल्टा चला है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। Now we'll discuss ring substitution in ethers. एरोमेटिक ईथर्स की हम बात कर रहे हैं, उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं। ये जो एक्सेप्शंस होती है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। क्या आप देख रहे हो कि एक ही रिएक्शन में अगर प्राइमरी ले लिया कुछ मिल रहा है, टर्शियरी ले लिया तो टोटली वो चेंज ही हो जाता है। नाउ रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स। अब जो हमारा अल्कोक्सी ग्रुप है वो हमेशा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग रहता है ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा। हम अगर रेजोनेंस बनाते हैं, मैं आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाकर दिखा देती हूँ। ये रहा, इसके ऊपर हमारा ओ आर लगा है, ओ के ऊपर लोन पेयर है। नेक्स्ट इसको हम ऐसे शिफ्ट कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, ओ आर है, ये लोन पेयर है, ओ लोन पेयर इधर आए, ये आपका बाहर निकल गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन गेट पॉजिटिव चार्ज, ये इधर आया, ये बाहर निकल गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये इधर गया तो ये यहाँ पर आ जाएगा, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। सो फाइनली जब ये फिर से रोटेट करेगा, अब आप देख रहे हो ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो एंड पैरा गेट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो जो सब्स्टिट्यूशन है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होती है। चलिए सबसे पहले हम करेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हमारे पास है, जब रिंग के ऊपर OCH3 लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोल। हमने इसके अंदर डाल दिया है ब्रोमीन इन CH3COOH। ब्रोमीन डाला है इन एसिडिक एसिड, तो ऑर्थो पैरा पर होनी है, ऑर्थो पर Br लगा दो प्लस पैरा पर Br। सो इट इज ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल। सो ये थी हमारी हेलोजिनेशन। नेक्स्ट हम करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में हम रिएक्शन करवा रहे हैं एनिसोल का मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड विच एक्ट एज ए ल्यूइस एसिड। तो CH3 ग्रुप ऑर्थो पर लगाइए और CH3 ग्रुप पैरा पर। अब हमारे पास क्या मिला, 2 मिथॉक्सीटोलिन एंड 4 मिथॉक्सीटोलिन। नेक्स्ट हम कर रहे हैं नाइट्रेशन। आपके पास है टोलिन, जब भी नाइट्रिक एसिड ऐड करना है हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, बट वी गेट NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराएंगे हम, ठीक है, एट ऑर्थो प्लस एट पैरा। ये हमारे पास क्या बना, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल and this is para nitro
एनिसोल। सो ये हमारा ईथर चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। सो हमारा ईथर जो है ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा ही टॉपिक है जिसमें हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, फिजिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर करी है, आइसोमरिज्म हमने स्टडी किया है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो इसके मेन रिएक्शन है, एंड एक्सेप्शंस भी करी हैं कि प्राइमरी लोगे तो क्या बनेगा, टर्शियरी लोगे तो क्या बनेगा, एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने इसकी रिंग सब्स्टिट्यूशन करी है। ऑल दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में हमने ये शॉर्ट में कंप्लीट कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया है। तो इस वीडियो को देखिए, इसके आप नोट्स बनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स की कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगी। एंड आई एम अपलोडिंग द वीडियोस, वन शॉट वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ सारे चैप्टर्स की। अगर आपको उनकी डिटेल्ड वीडियो स्टडी करनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उनकी डिटेल्ड वीडियो प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।